नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अलसी प्रखंड एक नज़र। अभी हम लखीसराय जिले के मोहद्दीनगर पंचायत अंतर्गत रघुनंदन बिघा गांव में हैं, जहां की एक किसान है जो कि जैविक खेती कर रहे हैं। पूरे बिहार की बात करें तो किसान इस रबी फसल में लगातार खाद को लेकर बिस्कोमान का चक्कर लगा रहे हैं। इस रासायनिक खेती की इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी यह जो रघुनंदन बिघा गांव के एक किसान हैं जो कि सभी किसानों से हटकर अलग जैविक खेती कर रहे हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या कुछ वो कर रहे हैं और आखिर जो किसान हैं जो रासायनिक खेती कर रहे हैं वो तरह तरह के खाद डालकर अपने उपज को बढ़ा रहे हैं, और आखिर ये जो किसान है ये क्यों जैविक खेती में रुचि रखे हैं और जैविक खेती क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ वो किसान भी मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि ये अपने बागबानी में भी काम कर रहे हैं, जहाँ की ये जैविक खेती का पूरा यहाँ पे जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो लगाए हुए हैं। यहीं पे इनका बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर सभी जो किसान हैं वो रासायनिक खेती कर रहे हैं और तरह तरह की जो खाद आ रही है, खाद डालकर अपना उपज बढ़ा ले रहे हैं, और उनसे अलग हटकर ये जैविक खेती क्यों कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजेंद्र महतो। अभी इस जो दौर चल रहा है, किसान रासायनिक खेती कर रहे हैं, तरह तरह का जो खाद होता है उसका इस्तेमाल करके अपना उपज बढ़ा रहे हैं। आप उन लोगों से हटकर आपको ऐसा क्यों लगा कि हम जैविक खेती करें? जैसा कि हम जानते हैं कि रासायनिक खेती करने के कारण आज हमारे फसलों पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है और उस अन्न को हम जो खाते हैं वो पूरा शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जैविक खेती में उपज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। हम वर्मी कंपोस्ट, घन जीवामृत के द्वारा ये DAP, यूरिया, इनके बदले में हम इसका प्रयोग करते हैं, जिसकी तैयारी हम खुद घर में करते हैं। हमारे पास 5 वर्मी पीट है, उसमें हम बराबर वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। और गाजर घास का टॉनिक जो कि यूरिया का काम करता है, 1 किलो गाजर घास टॉनिक में 4% नाइट्रोजन पाया जाता है, तो हम उसका भी टॉनिक बना करके यूरिया के जगह पर गाजर घास का टॉनिक छिड़काव करते हैं। फल फूल बढ़ाव के लिए आंवला टॉनिक और सहजन टॉनिक ये देते हैं, जिससे कि हमारे फसल में काफ़ी फल और फूल लगता है, किसी प्रकार की कीड़ा भी नहीं लगता है। आपके अभी हम बागबानी में हैं, क्या कुछ चीज़ों का आप यहाँ पे जो पेड़ है लगाए हुए हैं, किस तरह से इस पेड़ को तैयार किए हैं? जैसे ये किस चीज़ का ये पेड़ है? ये केला का पेड़ है, और अभी आप देख रहे हैं कि ये 10 पेड़ हमने प्रयोग के तौर पर रांची से ईख लाए थे। काला ईख है, काला ईख है। उसको हमने अभी यहाँ पे पॉलीथीन में उगा करके आज ही इसको प्लांटेशन किया है, रोपे हैं, और ये इसकी देखना है कि किस प्रकार का उपज होता है, और हम ये प्रयोग कर रहे हैं। चलते बात करते हैं। हाँ, ये जो है काला ईख है। काला ईख है। और ये किस चीज़ का पेड़ हुआ? ये कटहल है, कटहल है। ये अभी इस साल अब देखिए थोड़ा थोड़ा फल देना शुरू किया है, फर्स्ट बार फलेगा, और ये अभी 2-4 फल इसमें लगे हैं। और ये बरहमसिया कटहल के नाम से हमने इसको खरीदा था और ये लगाए हुए हैं। और तो किस चीज़ का पेड़ यहाँ पे लगाए हुए हैं? आपका तो बहुत बड़ा यहाँ पे जो है बागवानी है, इसमें बहुत सारे तरह के आप पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। किस किस चीज़ का आप पेड़ लगाए हुए हैं, और जो किसान रासायनिक खेती करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? और जो पहले तो ये बताइए कि आप किस किस चीज़ का यहाँ पे पेड़ लगाए हुए हैं? यहाँ पे हम तो आम का पेड़ लगाए हुए हैं, लीची का है, मौसमी का है, और अभी हम देसरी जो एक्सीलेंस सेंटर वैशाली ज़िले में देसरी है, वहाँ से हमने लीची का पौधा लाया है, और मीठा नींबू, कमला नींबू लाए हैं, वो लगाए हैं। और ये सब जो भी छोटा छोटा पौधा है, कुछ को हमने शेखोदौरा आश्रम से लाया था, और कुछ हाजीपुर से लाए, और इस तरह के हम यहाँ पे पौधे लगा रहे हैं, और सभी का बढ़वार बहुत अच्छा होता है। चलिए चलते बात करते हैं। ये क्या चीज़ है? ये मिर्च है। ये मिर्च सालों भर फलते रहता है, 2 साल तक ले इसमें फल देते रहता है। आगे जो पेड़ मेरा है वो अब पुराना हो गया है, हमने नया ये लगाए हैं। इसको एक बार लगाने के बाद में 2 साल तक फलता है। ये कलर का है, ये देखिए इसमें इस कलर का पौधा होता है। इसी प्रकार से ये अभी फलना शुरू किया है, बिल्कुल नीला है, और ये स्वादिष्ट भी है।
और इसको हमने भी आपका जैविक में लगाया। बर्मी कंपोस्ट कहाँ है, थोड़ा सा ये भी हाँ, दिखाइए। बर्मी कंपोस्ट चलिए हम दिखाते हैं आपको। मेरे पास बर्मी कंपोस्ट आगे है। ये किस का पेड़ है ये? फूल का झाड़ू जो बनाया जाता है उसका पेड़ हमने लगाया है। और यहाँ पे हम ये शरीफा का पेड़ लगाया है। ये शरीफा का पेड़ है। इनके पत्तों से हम दवा बनाते हैं। ये अग्नेयास्त्र तैयार कर रहे हैं। इसमें हम कोई खाना जो तैयार हो चुका है उससे निकाल करके हमने यहाँ पे रखा है। और ये सब तैयार होने में इसको 1 महीना और लगेगा तैयार होने में। ये पूरा खाना तैयार हो जाएगा। इसमें बहुत सा बर्मी कीट है। कैसे ये पता चल जाएगा कि ये तैयार हो गया? ये तो देखने से ही पता चल जाता है। ये दाने के चाय पत्ती के जैसा हो जाता है। इसका पहचान है, अच्छे बर्मी की कंपोस्ट का पहचान है कि हम उसको अगर ऐसे इस तरह से लिए मुट्ठी में बांध दिया तो वो सटेगा नहीं। वो फिर बिल्कुल जैसे चाय की तरह, उपज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ हम रासायनिक प्रयोग करते थे उससे ज़्यादा ही हमको इसमें फसल हुआ। हमने धान लगाया था, 10 कट्ठा धान लगाया, जो कि 3 मन के कट्ठा यानी 25 से 26 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान हमारा हुआ। तो धान में भी कोई फर्क नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कीड़ा नहीं लगेगा। इसके लिए हमने आपके वहाँ दिखाएंगे कि कितने सामान हमने नीमास्त्र, आग्नेयास्त्र ये सब बनाते हैं और इसका प्रयोग कर रहे हैं हम। तरह तरह के देखिए, अमरूद है, ये भी जैविक है। बंधा गोभी लगाए हुए हैं, फूल गोभी लगाए हुए हैं, साग लगाए हुए हैं, पालक का साग है। और यहाँ पे देखिए हमारा ये जीवामृत इसमें बना हुआ है। जीवामृत जो कि हम प्रयोग करते हैं खेत में। ये किस चीज़ में प्रयोग होता है? ये खेत में प्रयोग होता है डीएपी के जगह पर। डीएपी की जगह ये काम डीएपी के जगह काम करता है। इसमें पूरे 16 तत्व तो मौजूद होता है। ना तो हमको यूरिया डालना होता है और ना ही तो पोटाश डालना होता है, ना ही जिंक डालना होता है। यहाँ पे देखिए हम बना करके रखे हैं और अभी इसमें कुछ तैयार कर रहे हैं। उस बाल्टी में भी हमने पत्ते को डाल करके सड़ने के लिए दिए हैं। उसको छान करके फिर हम अलग अलग रखेंगे। देखिए ये नीमास्त्र है। नीमास्त्र कीट नियंत्रण के लिए होता है। जहाँ हम कीट से नियंत्रण रासायनिक कीट लगाते हैं वहाँ पे हमने नीमास्त्र का प्रयोग करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं लगता है। हम हर फसल पर यहाँ लगा करके देखे हैं। और आप थोड़ा सा और आगे बढ़ के चाहते हैं, दूसरा प्लॉट मेरा है जिसमें कि हमने कई वेराइटी के खेती किए हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे। मूंगफली है, कच्चू है, धनिया है, शकरकंद है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ करके आप चल करके देख लीजिए उसको भी, वो फसल। अब हम उनके जो जैविक खेती कर रहे थे उसके उन किसान के जो पहला प्लॉट था वहाँ पे भी तरह तरह के पेड़ पौधे और फल सब्जी का ये खेती कर रहे थे। और अब हम इनके दूसरे प्लॉट पे आ गए हैं। यहाँ भी आप देख सकते होंगे कि बर्मी कंपोस्ट मेरे ठीक पीछे बना हुआ है। इसी से जो ये प्लॉट है जो इसमें लगा हुआ है उसका खाद तैयार होता है। और ये रासायनिक खेती से अलग हटकर जैविक खेती कर रहे हैं। और यहाँ क्या क्या लगाए हैं आप? यहाँ पर ये देखिए इतना शकरकंद लगा हुआ है। इसमें शकरकंद लगा हुआ है और ये बिल्कुल जैविक जैसे हम लगाए हैं। आगे देखिए ये मूंगफली लगाए हैं। हम इसका प्रयोग कर रहे हैं कि किस प्रकार से होता है। पिछले साल बहुत कम में प्रयोग किया था, इस साल थोड़ा ज़्यादा लगा करके देख रहे हैं। ये मूंगफली का पौधा है। ये देखिए धनिया है। धनिया जो कि एकदम बिल्कुल किसी भी प्रकार के कीट व्याधि इसमें नहीं लगा है। हमने जैविक खाद, बर्मी कंपोस्ट, घन जीवामृत ये डाले हैं और एक बार अभी नीमास्त्र का प्रयोग किए हैं। किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी कीट नहीं है। अच्छा ये बताइए, रासायनिक खाद जो है, खाद डालकर जो किसान धनिया या फिर जो भी है अलग मसाले का उपज लगाते हैं और उसमें रासायनिक खाद डालते हैं। आप जैविक खाद डाले हैं और जो रासायनिक खाद डालते हैं, उनसे क्या आप में जो आपका जो फसल है उसमें दोनों में क्या कुछ अंतर भी होता है? अंतर तो स्वाद में इसका अंतर होगा।
स्वाद में अंतर होगा। दूसरी बात, लागत मूल्य हमारा कुछ नहीं लग रहा है। ये घरेलू है, हम गोपालन करते हैं, उसी के गोबर और गोमूत्र से हमारा सारा कंपोस्ट तैयार होता है। आज के डेट में तो लगभग सभी किसान जो हैं वो पशु का पालन करते ही हैं, और वो कहीं ना कहीं जो गोबर होता है उनका वो कहीं और इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस कार्य में इस्तेमाल नहीं करते हैं। वैसे किसान को आप किस तरह से कहना चाहेंगे कि वो भी आकर इसे आपके जैसा जैविक खेती करें? नहीं, हम तो बिल्कुल जब जब होता है किसानों के बीच में जाता हूं और उन लोगों को ये प्रेरित करता हूं कि चलिए आप मेरा फसल देखिए, कहीं किसी में उपज की कमी नहीं है। ये देखिए, अभी जो है ये मेथी है, मेथी जिसको कि सब्जी भी बनाया जाता है और इसका फल जो है वो मसाला के काम में आता है। आगे हम मंगरेला का प्रयोग किए हैं और अजवाइन, मंगरेला भी लगाए हैं और अजवाइन भी लगाए हैं। फिर हमने देखिए आए हैं और वो कृषि विज्ञान केंद्र से हमको प्रयोग करने के लिए दिया गया है कि ये फसल कैसा होता है, आप हमको प्रयोग करके बताएंगे। वो मिर्चा है, हम कृषि विज्ञान केंद्र से मिला है, वो पौधा कृषि विज्ञान केंद्र से मिला है कि आप प्रयोग कीजिए। कृषि विज्ञान केंद्र भी हम जाते हैं और हमारा ये आत्मा के द्वारा जैविक ग्राम के नाम से यहाँ पे कार्यक्रम होता है। इसमें हमारे गांव के बहुत से किसान जैविक खेती कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोगों को जितनी खेत है एक बार सब में जैविक नहीं कर रहे हैं। हम तो उनको कहते हैं कि क्यों आप रात में जा कर के नंबर लगाते हैं यूरिया के लिए, 1-1 बजे रात को वहाँ जाके नंबर लगाते हैं खाद के लिए। हमारे पास उपलब्ध है खाद और फसल में किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो सकती है, तो फिर हम क्यों नहीं अपना प्रयोग करेंगे। लागत भी बचत हुआ और खेत की उर्वरा शक्ति जो है वो बरकरार रहती है। आज रासायनिक प्रयोग से खेत बिल्कुल खराब होते जा रहा है। कई जगह तो ऐसा हो रहा है कि जिसमें हमने 1 किलो यूरिया डाला, अगले साल उसमें 1.5 किलो, तो फिर 2 किलो, और अभी तो 5-5 किलो तक लोग यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं गेहूं में। लेकिन हमने जो गेहूं भी लगाया है उसमें भी खाद नहीं डाले हैं। गेहूं में भी नहीं डाले हैं? गेहूं में भी नहीं डाले हैं। धान लगाए थे, धान में भी नहीं डाले हैं और उपज अच्छी हुई, किसी भी प्रकार का उपज में कमी नहीं हुई। उसका चावल, उसका जो भी खाने में टेस्टी अलग होता है, बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात कि रख रखाव में अगर हम सब्जी जो उपजाते हैं वो रासायनिक खाद वाला 1 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। हम इसको 2 से 3 दिन तक भी तोड़ के रख देते हैं पर ख़राब नहीं होता है। तो ये सब फायदे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि आप कितने किसान को अब तक प्रेरित कर चुके हैं कि जैविक खेती करना चाहिए, और कितने किसान अभी आपके गांव में या और भी जो हैं जैविक खेती कर रहे हैं? हमारे गांव में ऐसे क्लस्टर बना करके खेती कर रहे हैं, उसमें तो 56 किसान हैं। 56 किसान हैं, लेकिन 56 किसान में मुख्य रूप से 30 से 35 किसान विशेष रूप से खेती करते हैं। बाद बाकी छोटे छोटे किसान हैं वो उतना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सबको वर्मी कंपोस्ट बनवाया और वो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करवा रहे हैं। वो सब सारा चीज़ यहाँ तैयार कर दिया गया है। लगभग कितने एकड़ में ये जैविक खेती अभी हो रही होगी इस गांव में? ऐसे हमारा कागज़ पर तो 35 एकड़ बना था, 35 एकड़ का क्लस्टर बनाया गया, लेकिन अभी हमारे यहाँ मात्र 25 एकड़ खेत में जैविक खेती हो रही है। 25 एकड़ में, और धीरे धीरे लोग बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे हमने ही 10 कट्ठा से शुरू किया, आज हम 1 एकड़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे, और ये 3 साल में खेत पूर्णतः जैविक हो जाएगा। फिर इतना खाद भी नहीं डालना पड़ेगा, स्वतः उपजेगा। जिस तरह से पहले प्राकृतिक खेती हमारे पूर्वज करते थे जब रसायन नहीं था, वही प्रयोग हम फिर कर रहे हैं और बिल्कुल फसल में किसी भी प्रकार का कमी नहीं होता है। अच्छा, वैसे किसान जिसको कि जैविक खेती सीखना हो, करने के लिए एक्सपीरियंस लेना हो, तो वो लोग आपके पास आकर क्या इसके बारे में सीख सकते हैं, और आप उसको किस तरह से जानकारी दे पाएंगे? बहुत अच्छा, जैसे हम तो उन लोगों को बुलाते हैं और हमारे पास किसान आते भी हैं। कल भी एक किसान महसोना से आए थे, हमारे ये खेती को देखने के लिए। उनको भी हमने बताया। अन्य गांव के लोग भी मोबाइल से भी पूछते हैं, जब हमारा देखते हैं कार्यक्रम को तो मोबाइल से भी पूछते हैं कि कैसे ये चीज़ बनाते हैं, कैसे जीवामृत बनाते हैं, कैसे घन जीवामृत बनाते हैं। हम उन लोगों को
वहाँ मोबाइल से बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि आप जब यहाँ आइएगा तो प्रैक्टिकल होगा। कहीं कहीं हमको बुलाते हैं भी, कोई गांव जाते हैं, जैसे अभी गौरा में हमको बुलाया गया था कि आप आइए थोड़ा सा हम लोगों को ये बता दीजिए कि कैसे दवा बना रहे हैं। तो दवा बनाने के लिए हमारे पास अकवन है, धतूरा है, ये सीताफल जो वो उसका है, करंज की पत्ती है, ये सब हमने पेड़ भी लगाया है जो कि रासायनिक दवा बनाने के काम में आता है। अच्छा, तो कुल जो गांव में अगर किसान एकजुट होकर एक जगह रहें तो आप क्या उनको जाके वहाँ भी जाके आप इसके बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं? हाँ, वहाँ भी हम लोगों को बुलाते हैं। यहाँ पे अभी किसान पाठशाला होता है, आज भी किसान पाठशाला होने वाला है जिसमें कि ज़िले से पदाधिकारी लोग आएंगे। वहाँ पे हम अपना अनुभव देते हैं और वो भी अपना अनुभव देते हैं। तो इस प्रकार से सामंजस्य बना करके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का आदान प्रदान किसानों के बीच में होता है, जिससे कि लोग प्रेरित होकर के खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है। हम लोगों को अच्छा इसमें बेनिफिट होता है। हम अगर सब्जी बेचते भी हैं तो ये सब्जी मार्केट के दाम से ज़्यादा होता है, लेकिन अभी हम लोगों के पास मार्केटिंग की कमी है। हमने डीएम साहब को बैठक में बोला था कि आप एक मार्केट का व्यवस्था कीजिए। हलसी में एक बना था एसएचजी ग्रुप के लिए भवन, जिसमें कि अभी मनरेगा का कार्यालय चल रहा है, ऊपर में, नीचे खाली है। हमने बीडीओ साहब से बात की कि आप हमको वहाँ पर 2 रूम दे दीजिए, जिसमें कि जैविक का बैनर लगा करके जो हम लोग उपजाते हैं थोड़ा थोड़ा उसको हम वहाँ पर ले जाके बेच सकते हैं। इसका बढ़ावा जब तक मार्केटिंग नहीं होगा तो बढ़ाने में थोड़ा दिक्कत होता है। लोग पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा जैविक है, कौन जनरल है। जिस प्रकार से डेयरी का विकास हुआ, गोपालन का विकास हुआ, गांव-गांव में डेयरी दूध संग्रह केंद्र जब खुला तो हर किसान खाने से जो ज़्यादा दूध होता है उसको वहाँ जाके बेच लेते हैं। 2 किलो 4 किलो ऐसे बेच लेते हैं, अपने भी खाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम लोगों को भी मार्केटिंग हो जाएगी तो हम लोग भी खाने के बाद जो बचेगा उसको हम अपना जैविक दुकान में जा कर के देंगे और वहाँ हमको अच्छी खासी इनकम हो जाएगा। अभी जो है सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, क्या आपको सरकार द्वारा क्या कुछ लाभ दिया जा रहा है आप लोगों को? हाँ, लाभ दिया जा रहा है। हम लोगों को ये जैविक खेती के लिए 11,500 रुपया प्रति एकड़ के दर से अनुदान के रूप में दिया गया है, जिससे कि हम सामग्री खरीदते हैं। जो दवा बनाने के लिए डब्बा होता है, प्लास्टिक का डब्बा होता है और बड़ा डब्बा भी होता है, वो खरीदते हैं। और कुछ जैविक रसायन मार्केट में है, जिससे ला करके हम कंपोस्ट में मिला करके उसकी जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए उसका भी प्रयोग करते हैं। वर्मी कंपोस्ट में मिला जब देते हैं तो वो 10 गुना ताकतवर हो जाता है और वो जैविक होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजेंद्र प्रसाद महतो। ये किस गांव में ये जैविक खेती हो रही है? ये मोहद्दीनगर पंचायत के अंतर्गत रघुनंदन बीघा में हो रहा है। जैसा कि हमारे साथ रघुनंदन बीघा के किसान थे और कुल मिलाकर कहा जाए तो आपके घर में सामग्री है, फिर भी आप बिस्कोमान और खाद के दुकान का चक्कर लगा रहे हैं। अगर आप भी जैविक खेती कर अपने उपज को बढ़ाना चाहते हैं और अपने जो पौधे हैं उसको फलदार बनाना चाहते हैं तो आप इनसे आकर संपर्क कर सकते हैं। आप यहाँ रघुनंदन बीघा आकर इनका खेती देख सकते हैं, किस तरह से ये जैविक खेती कर रहे हैं और कितना काफ़ी उपज है। तो किसानों को आज के दिनों में जो है रासायनिक खेती को छोड़कर कहीं ना कहीं जैविक खेती पर आना चाहिए, क्योंकि जो सामग्री आपके पास उपलब्ध है अगर उससे कहीं ना कहीं आप खेती करते हैं तो आपको फ़ायदे भी ज़्यादा होंगे। और जो ये आप लोगों को लंबी लंबी कतारें लगाकर खाद के लिए बिस्कोमान और दुकानों का चक्कर लगाना पड़ता है, ये भी आप लोगों को नहीं लगाना पड़ेगा। हलसी प्रखंड एक नज़र के लिए अमन कुमार।